ये मनभरी को देखो, अभी तक बेहोश पड़ी है। पता नहीं क्या हो गया है। I will get him for this. वो ये सब कुछ मेरी बेइज्जती करने के लिए कर रहा है। अच्छा, अगर इज्जत इतनी प्यारी थी तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पार्टी में बुलाने की जरूरत क्या थी? तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम चुप रहो। जितना मैं जानती हूँ ना, उतना तो तू भी नहीं जानती। अच्छा, क्या जानती हो तुम? सीधी खड़ी रह, मुझे तेरी तलाशी लेनी है। तुम किस हद से मेरी तलाशी लोगी? तुम तो खुद एक क्रिमिनल की विधवा हो। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, ये पुजारी तुम पर इतना विश्वास क्यों करता है? तू शायद जानती नहीं है, बड़ी अच्छी तरह से जान ले। मैं सिर्फ क्रिमिनल की विधवा नहीं, खुद भी एक बहुत बड़ी क्रिमिनल हूं। वो तो तूने मेरे पति का केस लड़ा था, इसलिए मैं तेरे साथ शराफत से पेश आ रही हूं, वरना क्या? हाँ, तुम मुझे धमकी दे रही हो? पर्स दे। दिस इज ह्यूमिलेशन। जैकेट उतार। आई डोंट बिलीव दिस इज हैपनिंग। पुजारी ने मेरे को ये भी कहा है कि कोई मेरे काम में रुकावट डाले ना तो उसके कान के नीचे एक जड़ दूं। तेरी भाषा में समझाऊं? शट अप एंड गिव मी दिस जैकेट, जल्दी कर। बड़ी अंग्रेजन बनी फिरती है। बैठ जा बैठ जा, देखती हूँ तेरा पर्स खोल के। बैठ। बड़ी चीजें हैं। इसका क्या करती है? अच्छा, एक फिल्म में मैंने देखा था, श्रीदेवी ऐसे ऐसे कर रही थी, है ना? वही है ये, बुर्श टाइप। अच्छा, हो कितनी बार तेरे को कहा सिगरेट मत पिया कर, सेहत खराब हो जाती है। पर है अच्छी, बिल्कुल अगरबत्ती ऐसे होती है ना, कमाल है। पर पीना मत, बड़ी बीमारियां लग जाती हैं आजकल। लिपस्टिक अच्छी नहीं है ना? ये हाई स्टैंडर्ड वाले इतनी घटिया क्वालिटी क्यों यूज करते हैं? देख, अभी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तेरे को बताऊं, वो जो पिंडी बाजार है ना, वहां गोलगप्पों की रेडी लगती है, उसके पास फुटपाथ पे ऐसी बड़ी चीजें मिलती हैं, वहां से ले लेना। मैं भी लेती हूं। शट अप। इसके आगे तो अंग्रेजी तुम्हें आती नहीं है, हर वक्त शट अप। हाँ, लाइटर आग लगा दूंगी इससे तेरे को। हाँ, ये क्या? इसका लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास भी 6 तमंचों का लाइसेंस है, उन्हें लेकर मैं घूमती नहीं फिरती। मुझे जरूरत पड़ती है अपनी सेफ्टी के लिए। क्यों? किससे खतरा है तेरे को? है ना खतरा? I mean, खतरा तो तेरे को तब होगा जब पुजारी इसे देखेगा। तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। क्यों? जब वो मुझसे पूछेगा भी तलाशी में क्या मिला, तब उसे बताना पड़ेगा ना। मैंने तुमसे कहा ना कि पुजारी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में तुम्हारा फायदा है। और तुमने अभी कहा कि तुम खुद क्रिमिनल हो और मैं क्रिमिनल लॉयर। मुन्ना मेरा ही क्लाइंट था, उसकी तमाम एक्टिविटीज के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता था। और ये पुजारी जैसे पुलिस ऑफिसर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम पुजारी को कुछ नहीं बताओ। कमला जी, मैं भी ना कभी कभी घर पे रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी तक पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ पुलिस वाले प्रा जी? अब देखिए ना, प्रमिला जी तमन्ना हाउस में नजर बंद हैं, इनकी तलाशी ली जा रही है, फिर भी जिरा ऐसे कर रही है जैसे कोर्ट रूम में घूम रही है। मिस्टर पुजारी, देखिए, अब पुजारी की पूजा ही बचा सकती है आपको। पहले तो मुझे सिर्फ शक था आप पे, अब आपके पास से ये पिस्टल बरामद हुई है और ऊपर से आप इसे छिपाने की कोशिश कर रही हैं। सॉरी, मैं गलत कह गया। अब पुजारी की पूजा भी नहीं बचा सकती आप। जस्ट बिकॉज मेरे पास पिस्टल है आप मुझे, ये पिस्टल लाइसेंस्ड है। क्यों? लाइसेंस पिस्टल से कत्ल नहीं हो सकता? हा? हो सकता है कत्ल इसी पिस्टल से हुआ हो। आपको तो ये भी नहीं पता कि खून गोली लगने से हुआ है कि नहीं। कैसी वकील है ये?
अगर मैं इस पिस्टल की नोक पे आपको जहर खिला दूं तो मौत तो जहर से ही होगी ना, लेकिन असली वजह तो पिस्टल ही होगी। मुन्ना, चलो ठीक है, मैं ही आता हूं। अरे उठो भाई। बोलो, क्या करना है? अब तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी। तेरे को कभी किसी ने बताया नहीं? अब ये तो पूछ ले भी क्या बताया क्या नहीं बताया। तू ना हर वक्त तो ये बहुत टेढ़ी कर रखती है, मुंह ऐसे बना रखती है, कितनी बुरी लगती है, एकदम चमगादड़ लगती है। Just shut up, okay? हाँ, प्रमिला, और तेरे को यही तो आता है, शट अप। भाई इससे ज्यादा अंग्रेजी तो तुम लोगों को आती नहीं। ऐसे बोल बोल के ना तुम लोगों की आवाज बिल्कुल खुशियानी बिल्ली जैसी हो गई है, हर वक्त खाओ खाओ करती रहती हो। Don't take things too far. मैं यहाँ तलाशी देने जरूर आई हूँ, पर ये मत भूलो कि ये मेरा घर है और तुम लोग यहाँ के अनवेलकम मेहमान। काहे का काजी, काहे के मेहमान। इस वक्त तो तू शक के दायरे में है और मुझे तेरी तलाशी लेनी है। तू ऐसा समझ भाई मैं जेलर हूँ, ये जेल है और तू कैदी है। कैदी माय फुट। मैं तलाशी सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उस इडियट पुलिस ऑफिसर ने, ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर ले, नहीं तो वो 2 टके का। ऐसा ना हो कि तलाशी लेते लेते मैं तेरा मुंह ही तोड़ दूं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी चमचागिरी करो और परकटी, खबरदार उस पुलिस वाले के लिए कुछ बोला। बोला है मैंने उसको, वरना ना। क्या कर लोगी तुम? वो तो मैं करके ही बताऊंगी तुझे। You cheap low class, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम लोग यहाँ आए हो उस पुलिस ऑफिसर की जरा सी शय पर तुम लोग पता नहीं क्या समझने लग गए हो अपने आप को। कल आने दो, मैं तुम लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी। अब तो मुझे चैन से रहने दे, अपनी ये पटर पटर बंद कर, तलाशी लेने दे मुझे। As you can see, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तलाशी लोगी तुम? मेरे घर की तलाशी तो वो ले चुका है। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या पता भी तूने कहीं रिवॉल्वर छुपा रखा हो, तमंचा छुपा रखा हो, चाकू छुरा, कुछ भी हो सकता है। Don't touch me. इसके आगे कुछ मत कहना, वरना तेरी जुबान कैंची से काट दूंगी, गूंगी कर दूंगी तेरे को। इधर आ। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दो, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। हालत तो तू मेरी बाद में करेगी। वैसे ना मैं तुझसे एक वादा करती हूँ कि जाने से पहले मैं तेरी ऐसी हालत बना दूंगी, ऐसी हालत बना दूंगी कि तू किसी की हालत खराब करने के काबिल ही नहीं रहेगी। Keep your mouth shut. और तलाशी लो, जल्दी। लो आप आ गई सीधी लाइन पे है, खड़ी हो जा सीधी डंडे की तरह। तलाशी लेनी तेरी। क्या पता भाई कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा के रखते हैं आप लोग। ये क्या है, फिजूल टाइप। उधर हाथ इधर रहा। बालों में भी कुछ हो सकता है, आजकल लोग घोंसले में भी छुपा लेते हैं। सीधी खड़ी हो, उधर कर मुंह। हाँ ओके, हो गई तलाशी या और भी कोई तरीका बचा है मेरी बेइज्जती करने का? सुन, बेइज्जती तो उसकी खराब होती है ना जिसकी कोई इज्जत होती है, नहीं? अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? जा जा, मेरे को कौन सा तेरे से गप्पे मारनी है, जा दफा हो। एक मिनट रुक। Now what?
जब पार्टी शुरू हुई थी तो तूने सफेद रंग का चब्बा पहन रखा था ना? चब्बा, इवनिंग गाउन बोलते हैं उसे। हाँ, हम लोग तो सोने के टाइम गाउन पहनते हैं, तुम लोग पार्टियों में भी गाउन पहन के घूम रहे हो, कमाल है। खैर, कहाँ है जी वो गाउन? इतनी भी अकल नहीं है तुम में? मैं कपड़े बदलने के बाद अपने साथ लेके घूमूंगी क्या? अच्छा, बड़ी अकल वाली। तेरे को तो ये पार्टी पसंद ही नहीं थी, फिर दो बार कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो गंदे हो गए थे इसलिए। अच्छा, कीचड़ लग गया था? What? हाँ, खाना तो तूने खाया नहीं कि खाने के दाग लग गए होंगे? पानी लग गया था, गीले हो गए थे मेरे कपड़े, यहाँ निशान लग गया था। What's your problem? अच्छा, वैसे कपड़े तूने तब बदले थे जब लाइट ऑफ हुई थी। Yes. कितनी देर बाद बदले थे? तकरीबन आधा घंटा। तभी मुन्ना गायब हुआ था। क्या कहना चाहते हो तुम? Come to the point. और पॉइंट ये है भाई, कपड़े बदलने के बहाने तूने मुन्ना को। Wow! Logic, fantastic, amazing. थैंक यू वेरी मच। पता क्या हुआ होगा? तूने मुन्ना को मारा होगा, उसका खून तेरे कपड़ों पे लगा होगा और तूने कपड़े बदल लिए। Fantastic, amazing. So हो गया केस सॉल्व? हो गया। अब मैं जा रही हूँ। I'm going. और नहीं, गोइंग आएंग तो ठीक है भाई, पहले वो गाउन लेके यहाँ पे कामिन हो जा। Absolutely obnoxious. अब तो तुझे वो गाउन लाना ही पड़ेगा, वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ेगी तो तब नहीं ना जब मुझसे छूटेगी। पार कटी छिपकली। तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ हूँ मैं? ऐसे लेटे लेटे मरता है कोई? चलो उठो। अरे उठो भाई। चलो उठ जाओ। ना, क्यों नहीं उठ रहे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने लाश नहीं देखी कभी? जवाब ही नहीं दे रहा मेरी बात पर। अब तो पहचाना मैं? पहचाना? मैंने भी देखी थी सलीम भाई की लाश, वो भी एक्टिंग कर रहे थे तेरी तरह से। जब सन्नत से गोली आकर के सीने में लगी ना, तो खून फैल गया चारों तरफ, और खून के गिरने से मौत हुई थी उनकी। तेरे तो खून भी नहीं गिरा। अच्छा, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए हाथ भी ठंडे कर लिए। अगर पुजारी को मैंने जेल की हवा नहीं खिलाई तो मेरा नाम भी प्रमीला देसाई नहीं। प्रमिला, क्या हुआ? क्या हुआ? You know, I've never been so humiliated all my life. कोर्ट में अच्छों की धज्जियां उड़ाई है मैंने। बड़े से बड़ा लॉयर, पुलिस ऑफिसर मेरे सामने पानी भरता है। ये 2 टके का पुजारी शाम से हमारी बेइज्जती कर रहा है और हम कुछ नहीं कर सके। तुमने कमिश्नर को फोन किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने अंकल को फोन किया, इतने बड़े पॉलिटिशियन, और क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सिवाय इसके कि उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। Can you believe? उसने मेरी तलाशी ली। I know. और वो भी जानती हो किसके हाथों? That bloody कमला। कमला, वो तो एक पुलिस वाली बन के घूम रही है। जानबूझकर, सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए उसने मेरी जैकेट उतराई, मेरे बैग में से सारा सामान निकाला और
और मेरा सारा सामान जब्त कर लिया। डैशीज, उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना कीमती सामान नहीं देखा होगा। और वो सामान को इस तरह से छेड़ रही थी जैसे वो... तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज थी उसमें? हाँ, मैं लैंडकॉम लिपस्टिक $75, मैं हेयर ब्रश $50। उन चीजों की कीमत इतनी थी कि उसकी जिंदगी भर की कमाई भी नहीं हो सकती उसमें। पर तुम सिर्फ इन चीजों की वजह से परेशान हो? नहीं, उसमें मेरा रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर? हाँ, मेरा रिवॉल्वर, लाइसेंस। तुम इस पार्टी में रिवॉल्वर लेके आई थी? मैं अपने पास रखती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। मगर इस पार्टी में? ये पार्टी तो ऐसी थी कि यहाँ रिवॉल्वर नहीं, मशीन गन लेकर आना चाहिए था। तो भी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती। किसे पता था कि ये पार्टी ऐसे होने वाली है? आई नो, इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि पार्टी इतनी बुरी होगी। मगर ये पार्टी बुरी होगी ये तो तुम जानती थी? हाँ, कैसे? जैसे तुम नहीं जानती। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जब मुझे दिलीप का फोन आया, I was very excited. उस वक्त मैं किसी केस में उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं मुन्ना के पास गई। कौन है? मैं हूं प्रमीला देसाई। अरे मैडम। हाँ मैडम, अभी आया, 1 मिनट। अरे मैडम, आप मेरे घर आओ ना मैडम, आओ ना। हाँ बैठो बैठो मैडम, बैठो ना मैडम। एक जरूरी काम था तुमसे। अरे तो अपुन को बुलाने का था ना मैडम, अब मेरा क्या है, अपुन फ्री तो रहता है। फ्री तो मैं भी थी और इस तरफ आ भी रही थी, इसलिए आ गई। तो यहाँ रहते हो तुम? बचपन से ही। काफी छोटी जगह है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा घर काफी आलीशान होगा। नहीं मैडम, इस घर से अपुन को बहुत प्यार है मैडम। अच्छा आप क्या लेंगे, चाय? कुछ नहीं, नो थैंक्स। ठंडा या कुछ और वगैरह? मैं कुछ लेकर आता हूँ मैडम। मैं कुछ खास काम से आई थी। मालूम है, बिना काम के आप आती ही क्यों? किसी को टपकाने का है क्या मैडम? टपकाने का है? मुन्ना, तो मुझे गलत समझ रहे हो। तो फिर क्या करने का है? किसी की टांग वाला तोड़नी है क्या? या फिर वसूली करने का है? वैसे एक बात बता दूं मैडम, अपन वसूली का 20% लेता है, पर आपसे नहीं लेगा अपन। आपने भी मेरे को कितनी बार बचाया ना, तो अपन आपसे कैसे ले सकता है कुछ भी? मुन्ना मुन्ना मुन्ना, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक पार्टी है। अरे कोई भी पार्टी हो मैडम, अपन है ना ऐसे सबको निपटा डालेगा। मुन्ना, तुम 1 मिनट चुप रहकर मेरी बात सुनोगे? बोलो मैडम। एक पार्टी है, काफी बड़े लोग हैं, शानदार पार्टी होगी, शानदार खाना, शानदार डांस, एवरीथिंग वुड बी ग्रेट। अच्छा पार्टी, अपन को लगा कि पार्टी वाली पार्टी, लेकिन ये तो वो वाली पार्टी है मैडम। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस पार्टी में आओ। हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। आएगा ना, अपन जरूर आएगा। किधर आने का मैडम? तमन्ना हाउस, राज रोड के पास, 27 तारीख को ठीक 10 बजे।